A very good morning to all my dear students. I am C.S. Shweta and today we are continuing with our lesson number 1 in Compliance Management, Audit and Due Diligence. So, Professional Program Group 1, Paper number 3, Compliance Management, Audit and DD. Part 1, Compliance Management, which is 40 marks. Audit is 60 marks. So, this is a study material by ICSI and we are on lesson number 1. So, हर क्लास में मैं आपको ये ग्लिम्स देती हूँ. 40 मार्क्स का पहला पार्ट है और हम वो कंप्लीट कर लेंगे फॉर श्योर जल्दी. कंप्लायंस फ्रेमवर्क. सो पार्ट 1 कंप्लायंस मैनेजमेंट का जो लेसन नंबर 1 है दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. सो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. Only one topic is left and today our chapter will be done. We have talked about corporate compliance framework. We have talked about GRC, governance, risk management and compliances. We have talked about compliance chart, its components. Right? We have talked about process of compliance chart, process of corporate compliance framework. And we have talked about every step in detail. Identification of laws, risk assessment. We have talked about compliance mapping, monitoring responsibility mapping, जिसमें compliance ownership की बात होती है. Compliance reporting we have talked about. We have talked about reporting system. We have talked about compliance risk review updation. तो इतना बड़ा चैप्टर है. ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन पर हमने सारी बातें मॉड्यूल से क्लियरली कर ली हैं. कंप्लायंस ऑडिट लास्ट क्लास में हमने बात करी थी. कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, रोल ऑफ सीएस, वी हैव टॉक्ड डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, ऑल द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, एमबीबी 1, डीआईआर 8, एमजीटी 7, एमजीटी 8, एओसी 4, एओसी सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So we have talked about so many things, right? Board meeting notice, general meeting, register members, जो compliances चाहिए होती है. आज जो हमें बात करनी है वो है compliance management tool. आज हम टूल के बारे में बात करेंगे. टूल के कितने तरीके होते हैं वो बात करेंगे एंड देन हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे एंड द चैप्टर विल बी डन. सो बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया और आज ये चैप्टर हो जाएगा हमारा एंड देन वी विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर. Compliance management tool. Compliance management tool is generally required in large organizations where many risks are involved. These organizations require to adhere to a wide variety of laws and regulations applicable. Nowadays, not only big companies but even the small companies are required to comply with all the applicable laws and regulations. Compliance management tool handles and controls their business process, enables them in scaling their operation without increasing their risk of non-compliance. A manual approach to track and monitoring compliance drives up the cost and is more prone to error. तो अब कह रहे हैं सबसे पहले तो आप बोल रहे हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल बड़ी कंपनी में चाहिए होता है. बड़ी कंपनीज में बहुत कंप्लायंसेस होती हैं. छोटी कंपनीज में भी आजकल कंप्लायंसेस चाहिए. फिर बोल रहे हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल ट्रैक करने में हेल्प करता है. ट्रैकिंग आजकल बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि बहुत लॉज इन्वॉल्व है. पहले तो मैं ये कोई बताए कि कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल होता क्या है. कंप्लायंसेस को मैनेज करना और मैनेज करने के लिए जो तरीके यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं. एक और एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इस टेबल पे मैंने अपना लैपटॉप रखा है, इसको तोड़ना है आपने, हाथों से तो नहीं तोड़ोगे ना. यू नीड समथिंग टू ब्रेक दिस टेबल. यू नीड सम कुल्हाड़ी और एक्स बोलते हैं. यू नीड सम हैमर, कोई हथौड़ा चाहिए होगा. तो आप टूल का इस्तेमाल करेंगे इस टेबल को तोड़ने के लिए. तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज करने के लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती है. टूल मतलब तरीका. अब यहाँ पे कोई हैमर एक्स नहीं चाहिए कंप्लायंस मैनेजमेंट करने के लिए, बट व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच यू कैन मैनेज योर कंप्लायंसेस. सो कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल आर बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. हमारे लैपटॉप में हमारा लैपटॉप जैसे चलता है, दे आर द सॉफ्टवेयर.
तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मदद करते हैं ट्रैकिंग करने में। क्या आपको सॉफ्टवेयर मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं। हार्डवेयर तो बहुत पहले से है, जब इतने साल हो गए हम लोग कंप्यूटर से शुरू हुए। कंप्यूटर से हमें कंप्यूटर की अगर हम हिस्ट्री जाने तो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, फिर इट हैज रिड्यूस्ड इट्स साइज। तो आज की डेट में लैपटॉप हर किसी के घर में है, और ये लैपटॉप को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, दैट इज थ्रू सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर में बहुत जितने नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, हमारा काम आसान होता रहता है। तो ये जो कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको मैनेज करने में आसानी देते हैं। जैसे कंप्लायंसेस का कैलेंडर आपको मौजूद होगा किसी सॉफ्टवेयर में। कंप्लायंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक होता है जिससे आप कंप्लायंसेस ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कौन सी कंप्लायंस हो गई है, कितनी रह गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस प्रोसीजर को, जिसमें जो कंपनी में चाहिए होता है कंप्लायंस करने के लिए। Compliance management tool is a software which facilitates your compliance management, bundling all the important workflows on digital platform. Simple definition है, simple introduction इसका। Compliance management tool is a set of software that automate and facilitates your compliance management. तो compliance management करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है, और कैसे compliance management करता है, ये सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड करके। ठीक है। Illustration: NSE has introduced NEPAS, NSE Electronic Application Processing System, which is a web-based application facilitates online filing of SEBI disclosure, clarification, compliance filing, corporate governance, shareholding pattern, results and other disclosure. Right? तो ये भी एक टूल है जो NSE ने इंट्रोड्यूस करा है, NEAPS. That means NSE Electronic Application Processing System. NEAPS. N for NSE, E for electronic, A for application, P for processing, and S for system. NEAPS. याद रखिए, कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल की बात है तो आपको क्या लिखना है? कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स योर कंप्लायंस मैनेजमेंट थ्रू रिकॉर्डिंग थ्रू ट्रैकिंग एवरीथिंग डिजिटली। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्लायंस के लिए बनाए गए हैं वो कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि NSE ने NEAPS बनाया है, NSE इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये किस लिए? सेबी के सारे कंप्लायंसेस को करने के लिए। राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल का? कंप्लायंस को आसान करना, कंप्लायंसेस को ट्रैक करना, कंप्लायंसेस को मॉनिटर करना, कंप्लायंसेस को फैसिलिटेट करना। राइट। तो पहला तो है डिजिटाइजेशन। रोबस्ट कंप्लायंस टूल्स replaces spreadsheets and manual process। तो हमारे मैनुअल प्रोसेस को इसने रिप्लेस कर दिया है, जिससे विजिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। मतलब कौन क्या कर रहा है, किसको जवाबदारी करनी चाहिए, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज का एक क्लैरिटी मिल गई है। इससे इंफॉर्मेशन नॉलेज गैप कम हो गया है। देखो क्या है ना, पहले फिजिकली क्या होता था, जैसे मैं संभाल रही हूँ, ठीक है, तो मैं ही संभाल रही हूँ, मुझे पता है, मैं छुट्टी पे चलेगी तो हो गया काम, मैं एब्सेंट हो गया, मुझसे कोई एरर हो गया, तो मैनुअल एरर और वेरी कॉमन एरर, राइट। लेकिन जो ये कंप्यूटर, ये सब चीजें डिजिटाइजेशन के फॉर्म में होती है ना, ये सबको नॉलेज देती है। जो चीजें मैनुअल फॉर्म में है ना, जैसे मैनुअल का मतलब क्या, कि मेरे पास एक रजिस्टर है, मैंने यहाँ पे अपनी सारी कंप्लायंसेस रिकॉर्ड करी है और ऐसे वो टिक टिक करवा, ये हो गया, ये हो गया, ये टिक बॉक्सेस बनाए हुए हैं। लेकिन तो ये मुझे नॉलेज है, ये सबको नॉलेज नहीं है। जिसके पास कस्टडी रजिस्टर की उसको नॉलेज है ना। लेकिन डिजिटाइजेशन से क्या हुआ है, एक तो मैनुअल रिप्लेस हो गया, विजिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पता चली किसकी जवाबदारी है, और नॉलेज गैप भी कम हुआ है। ऑटोमेशन, मतलब कितनी चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिजिकली में हो सकती है, फिजिकली में तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, लेकिन आप देखते हो ना पेटीएम में जैसे मेरा बिल है वो ऑटोमेटेड है कि इस तारीख को ये बिल अपने आप पे हो जाएगा, अपने आप, ऑटोमेशन, राइट। तो बहुत सारे कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल ऐसे भी हैं जिसमें ऑटोमेशन सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली लीगल अपडेट्स आती रहती है, कंप्लायंसेस ट्रैक होती रहती हैं। हमारा ऑटोमेशन सिस्टम में वर्कफ्लो, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बताता है कि कौन सी हमारी कहाँ कितनी क्या रिपोर्ट हमने बना के फाइल करनी है। तो डिजिटाइजेशन करा इसने, मैनुअल को रिप्लेस करके डिजिटल फॉर्म में लाया। ऑटोमेशन सिस्टम इसका बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है कंप्लायंसेस, जिसके लिए टूल बनाया गया, मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को,
इंश्योर करता है कि कंप्लायंसेस हो सारे एप्लीकेबल लॉज के साथ, पेनल्टी ऑब्वियसली कंप्लायंस होगी तो पेनल्टी अवॉइड हो, अच्छे प्रोसेस हो, ऑडिट मैनेजमेंट हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो। तो जो ये कंप्लायंसेस का ऑब्जेक्टिव है वही यहाँ पे कंप्लायंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वही यहाँ पे कंप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में है मैनेजमेंट टूल का भी। कंप्लायंस मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमारी कंप्लायंसेस ट्रैक रहे, हम कंप्लायंसेस की सारी एक्टिविटीज पूरी करें, हम पे पेनल्टीज ना लगे, हमें अवॉइड करें पेनल्टीज, हम अच्छी कंप्लायंट कंपनी बने, राइट। तो ये सारे कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बोल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर आईटी सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, अब देखो टेक्निकल टर्म हम एकदम डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, बट आजकल आप देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, lot of computers attached to one computer and knowledge is and information can be spread over without even manually कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साइबर रिस्क चैलेंजेस जो नए आए हैं उनको डील करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। टू हेल्प रेगुलेटेड एंटिटीज नेविगेट द रिस्क, सेबी ने इंट्रोड्यूस करा क्लाउड फ्रेमवर्क, जिससे क्या है सिक्योरिटी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आप आसानी से कर पाएंगे। एंड आप cloud computing basically is a software which will help you to spread information, to gather information, to track the information, right? तो सेबी ने ये चीजें अपने सर्कुलर में निकाली है that this is a software which will help you to track your compliances, ठीक है। केस स्टडी देखिए भारती एयरटेल लिमिटेड की। The company has in place a robust automated compliance framework based on global inventory of all applicable laws which are regularly monitored, changing requirement of law, proactive automated alerts उस पे आते हैं। The compliance owner certify the compliance status which is reviewed by compliance approvers, business leaders, a certificate of compliance of all applicable laws along with exception report, mitigation plan अगर है तो is placed before committee on a quarterly basis. Additionally, a company has a centralized tool जिसको नोटिस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिससे नोटिसेस भी बचते हैं और जिससे नोटिसेस टाइम पे जाते हैं और कॉस्ट भी बचती है। अच्छा सोचो मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मेरा फोन किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। अब क्या है ना, मैं अलार्म, एक छोटा सा बात है, मैं अलार्म क्यों लगाती हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे उठाता है टाइम पे सुबह, राइट। मैं अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप मुझे ये एक ऐसा एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है, मेरे को वॉइस रिकॉर्ड, वीडियो कॉल, बहुत सारे ऑप्शन है। कैनन करके एक मेरे प्रिंटर का एक ऐप, इसमें मैं यहाँ कमांड देती हूँ, मेरा प्रिंटर की कमांड मिलती है। सॉफ्टवेयर ऑलवेज देयर टू हेल्प। भारती एयरटेल लिमिटेड में आपको बोला गया है क्योंकि यहाँ इस कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपना सॉफ्टवेयर मैनेज करा है, कंप्लायंस मैनेज करा है। they have rigorously followed compliance tools and ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कहीं ना कहीं हार्डवेयर की कॉस्ट को कम करते हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, पहला ऑल पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल और जीआरसी सॉफ्टवेयर। पहला ऑल पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ऑल पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कि ये किसी भी पर्पस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज करा जा सकता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मतलब जिस आप इंडस्ट्री को के हो उसके मैनेजमेंट टूल्स, और जीआरसी इज गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंसेस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टूल्स है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ टूल्स है जिससे आप कंप्लायंसेस को मैनेज कर सकते हो। पहला जरा एक बार पढ़ते हैं, all purpose compliance management tool. These management platforms can be used in any kind of organization, चाहे कपड़े बनाने वाली कंपनी हो, दवाई बनाने वाली कंपनी, कोई भी हो। इससे क्या होता है, रेमेडी मिलता है, टेक्निकल इशू सॉल्व होते हैं, किसी को मैनुअली चीजें मेंटेन करने की जरूरत है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइम पे होती है। फिर हमारा जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, these tools focus on compliance and regulation or applicable to a particular industry like health, care, इन सब के जैसे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री तो उसने ये वाले सॉफ्टवेयर दिए हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स हैं। तीसरा है जीआरसी सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज जनरल टूल जिससे गवर्नेंस होती है, रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिस्क मिटिगेशन के बारे में होता है और कंप्लायंस होती है। ये मैनेज करता है रिस्क को,
मॉनिटर करता है, हैंडल करता है और स्ट्रीमलाइन करता है। स्ट्रीमलाइन मतलब कोऑर्डिनेट करता है। अब आप बोलोगे ये करता है, वो करता है, ये सब होता क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको ये अपने अपने लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं। एडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करता है। These softwares help you ना, these softwares help you to record something electronically, to track something electronically। आज की डेट में पेटीएम भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको पेमेंट करने में हेल्प करता है। आपके ऑटोमेशन सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपके बिल की पेमेंट कर देता है। आप पेटीएम के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट को भी मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जो पहले ऑल पर्पस वाले हैं। एक होते हैं इंडस्ट्री टाइप्स होते हैं, एक जीआरसी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तीनों का पर्पस एक ही है, वो है कंप्लायंस मैनेजमेंट। लेकिन ऑल पर्पस वाला सबके द्वारा यूज हो जाता है। जीआरसी स्पेसिफिकली गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस के लिए, और जो तुम्हारा ऑल इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाला है, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वही ले सकती है, पेपर इंडस्ट्री है वो ले सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Right? Illustration. Below mentioned companies have adopted compliance management tools 2022. भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड वैसे भी शुरू से एक बहुत ही कंप्लायंट कंपनी मानी जाती है अपनी इंडस्ट्री में। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड गवर्नेंस जीआरसी ऑडिट, जीआरसी 2.0 प्लेटफॉर्म यूज करा है इन्होंने। इनका एक इंटीग्रेटेड रिलायंस कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो कंपनी का एक क्या मैं बोलूं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो इनका खुद का है कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए। जीरो नॉन कंप्लायंस एंड जीरो पेंडेंसी, तो इनका ये एक दे लेजिस्लेशन वाइज दे वर्क एंड दे हैव दिस मोटो ऑफ जीरो नॉन कंप्लायंस एंड जीरो पेंडेंसी। सो इन टूल्स का फायदा क्या है? पहला, एक तो भाई मैनुअल वर्क कम हो गया। जो पहले इतने रजिस्टर्स बनते थे ना, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि अब चीजें क्या हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिकली। द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट इन अ स्प्रेडशीट इज टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही टायरिंग और टीडियस वर्क है। और टीडियस से ज्यादा तो मैं बोलूंगी एरर है, राइट। तो अगर सपोज कोई कंपनी है और वो मैनुअली काम कर रही है, तो कितना टायरिंग है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है और कितना एरर हो सकता है, मैनुअल एरर। कंप्लायंस टूल्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ कंपनीज, हाईलाइट इंप्रूवमेंट्स, और ये टास्क मैनेजमेंट भी करते हैं बाय डूइंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है कोऑर्डिनेशन। विद स्ट्रीमलाइनिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस फ्रेमवर्क reduces your efforts, it facilitates audits and corrective step. Simplification in monitoring and reporting, तो मॉनिटर करना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें ऑटो अपडेट्स होते हैं, ये अलर्ट्स देता है इसके सॉफ्टवेयर। आपको याद नहीं रहे तब भी आपको याद लगा रहे इस डेट पे ये पॉपअप्स आते हैं इसमें। तो मैनुअल वर्क कम हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, काम आसान हुआ। ह्यूमन एरर जो बहुत ज्यादा फिजिकल में देखे जाते हैं वो कम हुए, ठीक है ना। फिजिकल में देखे जाते हैं ना ह्यूमन एरर, वो कम हुए। It helps in improving the compliance program. It reduces the risk in human error. ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ती है क्योंकि आपके पास अच्छे सॉफ्टवेयर, आप कंप्लायंस को मेंटेन कर पाते हैं। कस्टमर को और क्या चाहिए? ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी मिल जाएगी। ये सॉफ्टवेयर आपको रोड मैप बताते हैं कि अगला स्टेप क्या लेना है, कौन सी रेगुलेशन अब हमें फॉलो करनी है। ये आपको हेल्प करते हैं टू प्रायोरिटाइज कि किस चीज को पहले करें, किस चीज को बाद में करें। तो ये सॉफ्टवेयर टाइम बचाते हैं आपके एरर कम करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रोड मैप करते हैं, आपकी रेपुटेशन बनाते हैं, मॉनिटर रिपोर्टिंग करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है जो ये टूल्स आपको देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इन्फोसिस का प्रोग्राम बताया गया। इन्फोसिस नोन एज प्रोजेक्ट ईगल इज इंटेंडेड टू ट्रैक, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रेमेडिएट एनी वायलेशन. Regulators, shareholder, employees. Infosys regularly enhances the compliance program with functional heads. Project Eagle इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कवर करता है सारे regulations को, emanating from example global immigration, health safety, HR, employment, etc. Project Eagle is supported by the implementation of software जो compliance management tool के अंडर आता है। तो इस प्रोजेक्ट के जरिए वो एक कंप्लायंस मैनेजर टूल के जरिए वो अपनी कंप्लायंसेस को मैनेज करते हैं। कोई भी चेंज होता है इनके अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो अपडेट होता है उनके टूल में। एनी चेंजेस जो उनके इंडस्ट्री में आते हैं दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू योर कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। फंक्शनल हेड जो होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं इस चीज को। ऑडिट कमिटी, बोर्ड, मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल्स पे इसको ट्रैक करती रहती है। तो गाइज यहाँ पे आपको बताया गया कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी मदद करते हैं कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए।
3 प्रकार के हमने करे, ऑल इंडिया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक और जीआरसी। फिर हमने बात करी उसके फायदे क्या हैं, ठीक है। उससे पहले हमने बात करी थी कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। तो यहाँ पे टेक्निकली आप देखेंगे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन आवर चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग थ्रू स्टडी मटेरियल। अब आपको क्या कर लेना है, आपके यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के बाद पीछे के क्वेश्चंस। अच्छा अब देखो, अब यही बात है ना, अब आप लोग सब लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए नहीं है, नहीं तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दे सकती थी। एक लेट मी टेक आउट क्वेश्चन। I have it in my phone, past year questions, everything. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया स्कैनर का, A strong compliance training and education program reinforces company compliance culture. Comment. तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो कंपनी के कल्चर को बढ़िया करती है, अच्छा करती है। तो इस पे कमेंट करें। कमेंट करने में आपको क्या लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट। ये तो हम कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, स्कैनर का है। ABC Limited is having a paid up share capital of rupees 1000 crores and पहले क्वेश्चन खत्म होने दो, मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन। एनुअल टर्नओवर ऑफ 2500 crores. The company has asked you, ये स्कैनर का क्वेश्चन है, कौन से साल में आया ये, 2020 का क्वेश्चन है ये। The company, ऑब्वियसली ओल्ड सिलेबस का बता रही हूँ मैं, क्योंकि नए सिलेबस का तो पेपर पहली बार होना है ना, तो उसके तो क्वेश्चन अभी हमारे पास आ कैसे सकते हैं, बट पुराने सिलेबस में जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो हम कर रहे हैं। The company has asked you as a company secretary, as a CS, to advise it on preparation of compliance management framework, full stop. Give your advice, and this is 5-mark question. बताइए, ये क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड में पेड अप शेयर कैपिटल 1000 करोड़ है, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ है। कंपनी ने तुम्हें बोला कि ये फ्रेमवर्क बनाइए और हमें एडवाइस करिए। बताइए क्या लिखेंगे आप इसमें। मैम हम आपको कैसे बता दें, कैसे बताएं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कैसे बताएंगे, क्या लिखेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन कितना सिंपल है कि कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाओ, और आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया, हाइपोथेटिकल केस बना दिया एक। तो यहाँ पे आपको पूरे फ्रेमवर्क का एक प्रोसेस लिखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज,
पहला। फिर दूसरा क्या था आपका, रिस्क असेसमेंट, ओनरशिप एंड देन रिपोर्टिंग। अंडरस्टैंड? याद है मैंने शुरू में बताया था कि ये 4 स्टेप्स दिए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 4 स्टेप लिखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट बीच में ऐड कर सकते हो, याद है? तो फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज, क्लियर ओनरशिप, रिस्क असेसमेंट, रिपोर्टिंग। तो ये 4 मेजर स्टेप है और 5 नंबर क्वेश्चन है तो आई थिंक इंट्रो, ये 4 स्टेप और कंक्लूजन लिख देंगे तो बिल्कुल आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है which I may circulate those questions on broadcast, but I don't know how many of you are added in my broadcast. I think a lot of people are not added also. So I'll do one thing. अभी तो मैं फोन से नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में I'll just get a question, type on a word, and then I'll present that sheet. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग उसका फोटो खींच लो और अपने पास क्वेश्चन रख लो। और ये क्वेश्चन जो मैं दूंगी नेक्स्ट क्लास में उनको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी चैप्टर में पढ़ा रही हूँ साथ साथ ना उस चैप्टर के चार्ट बनाते रहा करो मेरे साथ, क्योंकि लास्ट में आपको रिविजन करने में बड़ी आसानी होगी। देखो अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। समय निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पीछे के क्वेश्चन देखो हमने डिस्कस कर लिए, कहाँ गए? हमने डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन की ये है, राइट? कंप्लायंस मैनेजमेंट क्रूशियल क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको इसके बेनिफिट बताने हैं यहाँ पे कंप्लायंस मैनेजमेंट के, राइट? तो हमने ये पीछे के क्वेश्चन एक बार देख लिए, हमने एक एक चीज स्टडी मटेरियल से कर ली। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे ज्यादा? इससे ज्यादा बस एक डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? सो प्लीज गाइस कंसिस्टेंट रहिए और क्लियर योर एग्जाम्स इन फर्स्ट डे। Let's see the another chapter, documentation maintenance of records. ये चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इस क्लास को हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये चैप्टर दिखा रही हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सीएस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। आईसीएस ने नंबर ऑफ चैप्टर रिड्यूस कर रहे हैं ना नए सिलेबस में, तो चैप्टर की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी कर दी है। चलिए एनीवे व्हाटसोएवर, हम सब कुछ चाहे चैप्टर बड़ा हो छोटा हो हम उसको डिटेल में करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। देयर इज नो लूप एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट गाइस? सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, एंड we are completed with our chapter. In the next session we start with a fresh new chapter. Thank you so much.